भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक नया एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम लॉन्च किया गया है। तो आज हम इसी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और समझेंगे कि ये देश के युवा दिमागों को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार कर रहा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये करिकुलम सीधे भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और इसका मकसद बहुत बड़ा है। देश को एआई और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनाना। तो ये वाकई में एक राष्ट्रीय महत्व का कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि लाखों मिडिल स्कूल के बच्चों को एक ऐसी दुनिया के लिए कैसे तैयार किया जाए जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाली है। ये करिकुलम इसी बड़ी चुनौती का जवाब देने की एक कोशिश है। और जानते हैं, इसमें जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये पूरा करिकुलम 4 मेन आइडियाज पर बना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ना और असल जिंदगी के उदाहरणों से कॉन्सेप्ट्स को समझाना। तो आज हम इस पूरे करिकुलम की यात्रा को ठीक वैसे ही समझेंगे जैसे कोई स्टूडेंट इसे पहली बार देखता है। हम देखेंगे कि एआई अभी इतना ज़रूरी क्यों है, फिर क्लास 6, 7 और 8 में बच्चे असल में सीखते क्या हैं, और आखिर में इन सब का नतीजा क्या निकलता है, एक फ्यूचर रेडी स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, एआई सिखाने की ज़रूरत अभी क्यों आन पड़ी? देखिए, इसका लक्ष्य सिर्फ एआई के बारे में पढ़ाना भर नहीं है, बल्कि आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया के लिए बच्चों में वो ज़रूरी स्किल्स तैयार करना है जो आगे काम आएंगी। और इस पूरी एआई की इमारत की जो नींव है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये सोचने का एक तरीका है जो किसी भी बड़ी और मुश्किल समस्या को छोटे, लॉजिकल और मैनेज करने लायक टुकड़ों में तोड़ना सिखाता है। असल में यही वो स्किल है जो एआई सिस्टम को पावर देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफ़र क्लास 6 में शुरू कैसे होता है। इस लेवल पर स्टूडेंट्स को एआई की एबीसी सिखाई जाती है, मतलब कि इसके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चों को समझाई जाती है, इंसान और मशीनें सोचती कैसे हैं और दोनों में फ़र्क क्या है। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस में समझ, चेतना और तर्क शामिल है, जबकि मशीन इंटेलिजेंस पैटर्न पहचानने और प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसे काम पर फोकस करती है। इसके बाद स्टूडेंट्स को वो 3 मेन तरीके सिखाए जाते हैं जिनसे कोई एआई सिस्टम असल में सीखता है। पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां सिस्टम को उदाहरण देकर सिखाया जाता है। दूसरा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां वो खुद डेटा में पैटर्न खोजता है। और तीसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां वो गलती करके और इनाम या सजा से सीखता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शुरू से ही टेक्निकल लेसन्स के साथ साथ नैतिक यानी एथिकल बातों को भी जोड़ा गया है। बच्चों को डेटा प्राइवेसी और ऑनलाइन सही व्यवहार करने जैसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। चलिए अब क्लास 7 में चलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यहाँ आकर बच्चे ये देखना शुरू करते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन्होंने सीखे वो असल दुनिया में काम कैसे करते हैं। इस स्टेज पर स्टूडेंट्स एआई के मेन प्रिडिक्टिव काम सीखते हैं, जैसे रिग्रेशन का इस्तेमाल करके किसी घर की कीमत का अंदाज़ा लगाना, या फिर क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं, और क्लस्टरिंग से एक जैसी चीज़ों को एक साथ ग्रुप करना। स्टूडेंट्स को एआई की खास फील्ड से भी मिलवाया जाता है, जैसे डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि एआई सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग फील्ड्स हैं और भविष्य में उनके लिए करियर के क्या-क्या रास्ते खुल सकते हैं। और ये बात बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये करिकुलम समाज पर पड़ने वाले असर को कितनी गंभीरता से ले रहा है। स्टूडेंट्स को एआई में बायस यानी पूर्वाग्रह के ज़रूरी कॉन्सेप्ट से परिचित कराया जाता है, और ये सिखाया जाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी कभी-कभी गलत या अनफेयर नतीजे दे सकती है। और अब हम पहुंचते हैं मिडिल स्कूल करिकुलम के आखिरी पड़ाव पर, क्लास 8। यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है। बच्चे सिर्फ एआई के बारे में सीखने से आगे बढ़कर अब खुद एआई के साथ कुछ बनाने लगते हैं। स्टूडेंट्स को अपने खुद के एआई प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस सिखाया जाता है।
प्रॉब्लम पहचानने से लेकर डेटा इकट्ठा करने और फिर अपने बनाए हुए मॉडल को सुधारने तक, ये इनोवेशन के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच को बढ़ावा देता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सब बहुत प्रैक्टिकल है। बच्चे चैटबॉट या इमेज क्लासिफायर जैसी चीज़ें बनाने के लिए नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें बहुत गहरी प्रोग्रामिंग की जानकारी के बिना भी कुछ बनाने की, एक क्रिएटर बनने की ताकत मिलती है। क्लास 8 में आकर नैतिकता पर बात और भी गहरी हो जाती है। फेयरनेस यानी निष्पक्षता, इंक्लूसिविटी और अकाउंटेबिलिटी जैसे विषयों पर चर्चा होती है। ये दिखाता है कि करिकुलम की जिम्मेदारी सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाना नहीं, बल्कि जिम्मेदार निर्माता बनाना भी है। तो इस पूरी 3 साल की लर्निंग जर्नी का आखिर में लक्ष्य क्या है? सारी मेहनत किस लिए है? ये सब कुछ एक भविष्य के लिए तैयार स्टूडेंट बनाने के बारे में है। करिकुलम का ये कोटेशन इसके पूरे मिशन को साफ साफ बता देता है। लक्ष्य सिर्फ तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि ऐसे इन्फॉर्म्ड, क्रिएटिव और नैतिक रूप से जागरूक डिजिटल नागरिक बनाना है जो इस जटिल दुनिया में तरक्की कर सकें। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, क्या होगा जब एक पूरी पीढ़ी के लिए एआई सिर्फ एक टूल न होकर उनकी पहली भाषा का हिस्सा बन जाए? इस एजुकेशनल बदलाव का लंबे समय में क्या असर होगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।